पूरा बादल परिवार पंजाब के चुनाव में एक्टिव है। बादल परिवार ही विरोधियों के निशाने पर है। बादल परिवार मुद्दा भी बन रहा है पंजाब इलेक्शन में। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के पत्नी हरसिमरत कौर बादल है, उनसे बात करते हैं। मैडम, ऐसा क्यों है कि इस बार ज्यादा मुद्दा बनाया जा रहा है बादल परिवार को? उनके पास और कोई टॉपिक नहीं है, ना वो किसी काम के बारे में बोल सकते हैं और ना ही कोई दी हुई सहूलत के बारे में बोल सकते हैं। जिन्होंने खुद कहीं काम नहीं किया, आज जिनकी दिल्ली में सरकारें हैं, जो यहाँ पे वादे कर रहे हैं अभी दिल्ली में नहीं पूरे किए। कैप्टन साहब की हमारे से पहले पंजाब में सरकार थी, जो आज वादे कर रहे हैं वो जब सरकार थी तब नहीं किए। तो जो कामों के बारे में और सहूलतों के बारे में बोल ही नहीं सकते, तो उनके पास दुष्प्रचार के सिवा बचता क्या है? आपको लगता नहीं है कि मॉडर्न डे में परिवारवाद ज्यादा बड़ा मुद्दा बन रहा है? या तो वो दुष्प्रचार कर सकते हैं या लारे लप्पे ला सकते हैं, तो ये दोनों में उन दोनों का जोर है। आप जहाँ पे आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, तो मैं ये भी मान से कह सकती हूँ कि लोगों के पास सारे जने कैंडिडेट बन के आज पंजाब की 117 सीटों के लिए 3000 कैंडिडेट ने चोन लड़ रहे हैं। ये लोगों का फतवा होता है, वो किसको देना चाहते हैं, परिवार के मेंबर को देना चाहते हैं, किसी और को देना चाहते हैं। तो जो लोगों का फैसला है उसके ऊपर मैं क्या कर सकती हूँ। लोगों को लगता है कि परिवार के मेंबर की ट्रैक रिकॉर्ड बेटर है, जैसे काम ये करते हैं वैसे दूसरे नहीं कर पाएंगे, तो वो परिवार के साथ जुड़ते हैं। दिनों मैंने गुरदास बादल जी का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर बादल, अरदेश प्रताप कैरो, विक्रम मजीठिया, इस वजह से परिवार के खिलाफ रोष है। और हम कहते थे, मनप्रीत बादल वो कहते थे कि परिवार से एक ही बंदा होना चाहिए। तो मनप्रीत बादल को उन्होंने 4 बारी क्यों उस पार्टी में रखा, 4 बारी उनके लिए टिकट क्यों मांगी? खुद गुरदास बादल भी क्यों उस पार्टी में थे, खुद भी एमपी बने। तो जो उनको लगता है एक ही मेंबर, तो बादल साहब के साथ बराबर लड़के खुद क्यों टिकटें मांग के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों बनते थे? अपने लड़के को वित्त मंत्री क्यों बनाया, 4 बार एमएलए क्यों बनाया? छोड़ देना था, बादल साहब थे ना, सो एक मेंबर था। तो ये तो उनके हाथी के दांत बोलने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। आज जे मनप्रीत या गुरदास बादल जी को कोई जानते, मेरे तो सत्कारयोग चाचा जी हैं, लेकिन मैं उनको बोलना चाहती हूँ, आपके नाम के मगर जे बादल नहीं लगता ना, और बादल सिर्फ सर प्रकाश सिंह बादल है। आज चाहे हरसिमरत बादल की आइडेंटिटी है या मनप्रीत बादल की आइडेंटिटी है या गुरदास बादल या सुखबीर बादल की, जो किसी की आइडेंटिटी है, वो बादल साहब की करी हुई सेवा उस करके आज ये बादल परिवार की आइडेंटिटी है। और शायद ना मनप्रीत को कोई मुंह भी नहीं लगाता जो उसका सरनेम आज अटैच नहीं होता, और वो सरनेम की देन है जो काम बादल साहब के बोलते हैं और जो बादल साहब की करी हुई सेवा पंजाब के प्रति। गुरदास बादल जी ने ये भी कहा कि हमारी फैमिली बहुत अच्छी चल रही थी। सुखबीर बादल और हरसिमरत बादल, उन्होंने आपके ऊपर स्पेशल बोला, दोनों के ऊपर। बाकी कह रहे सब ठीक थे, कह रहे उन्होंने ये सारा जो झगड़ा खड़ा हुआ है यहाँ से खड़ा हुआ है। झगड़ा तो खड़ा हुआ उनकी ईर्खा से कि वो अपने लड़के को ही बहुत काबिल समझते थे और सुखबीर जी को बिल्कुल नाकाबिल। लेकिन पार्टी ने सुखबीर जी को प्रधान बनाया क्योंकि वो पार्टी सुखबीर को ज्यादा काबिल समझते थे। और फैक्ट ये भी है कि इनके लड़के पंजाब के वित्त मंत्री थे, और जब तक वो वित्त मंत्री थे पंजाब में ना कोई विकास हो सका, क्योंकि इन्होंने विकास के बारे में ये बोलते हैं लेकिन खजाना खाली करके, पंजाब कर्जाई करके सिर्फ खजाना भरने में लगे थे। बल्कि जितना विकास जब से इनके लड़के को निकाला पार्टी से, वो छोड़ के गए, जितना विकास पंजाब में हुआ है वो रिकॉर्ड तोड़। आज दुश्मन भी हमारे विकास को कबूल वित्त मंत्री होते थे, वो लगातार वित्त मंत्री रहे हैं मनप्रीत बादल। क्योंकि दास जी और मनप्रीत डिमांड करते थे कि हमको सबसे सीनियर मोस्ट उनका बस चले, तो मनप्रीत को मुख्यमंत्री वो चाहते थे। वो तो चाहते थे, बादल साहब ने अपना गिद्दड़वा हल्का जो उनका होता था कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने लड़के के लिए नहीं मनप्रीत के लिए छुड़वाया, उसको टिकट दिलवाई, और उसके बाद उनका निशाना था बादल साहब छोड़े और मनप्रीत को बैठाएं। तो इसीलिए झगड़ा हुआ। वो चाहते थे, वो कहते थे कि सीएम बनाओ इनको। हाँ, सीएम तो वो कहते थे, लेकिन झगड़ा हुआ था कि वो कहते थे जो पीपल को वेलफेयर स्कीम, जो मोटर के बिल लग रहे हैं, ये मोटर के बिल बंद किए जाएं, जो पेंशन मिल रही है। वो तो बहाना था। फिर बेसिकली तो सीएम चाहते होंगे। मनप्रीत बादल ने हो सकता है जो बहाने से चीजें उठाई हों। नहीं, बहाना कोई नहीं है, इनकी सोच ही ये थी। इनके 4 टाइम जब वो वित्त मंत्री रहे, जब सरकार बनी 5 साल इनकी शोरी, में और पेंशन नहीं लगा सकते और सहूलतें नहीं दे सकते, आप मोटरों के बिल लगाओ, इनको कम करो और बढ़ाने नहीं। हमने तो उसके बाद 2.5 लाख और मोटरों के कनेक्शन दे दिए हैं। हमने जो पेंशन होती थी 250, उसको 500 कर दी। जो उधर 6 लाख लोगों को मिलता, आज 18 लाख लोगों को देता। हमने हर एक चीज सहूलतें बढ़ाई हैं, और उनका शोर ये होता था कि खजाना भरो, लोगों की तकलीफ। जलालाबाद में मैं घूम रहा हूँ पिछले 1-2 दिनों से, तो जलालाबाद में काफी फाइट मानी जा रही है। भगवंत मान लोग कहते हैं। जब मैं गांव में जाता हूँ, शहर में सुखबीर जी की बात होती है, गांव में अभी आप जिस गांव में गए, मैं लोगों से बात की, तो वहां पर काफी भगवंत मान की बात हो रही है। आपको लगता है कि काफी टक्कर देंगे वो? एक आप मडारी को आप लगा दे, तो कोई मडारी जो गाँव में जाता है मदारी और डमरू बजाता है
और तमाशा दिखाता है तो सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। आप सरपंच के घर में कोई रोटी रखे तो उतने लोग नहीं जाते, लेकिन किसी मदारी को उठा के सरपंच थोड़ी ना बना देते। आप अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे, क्योंकि सुखदेव सिंह ढींढसा भी यही कहते थे उनको। नहीं, उस टाइम हालात कुछ और थे। उस टाइम में आम आदमी पार्टी नहीं आई थी और इनके झांसे में दिल्ली की जनता भी आ गई थी। अब उस जनता सचेत हो गई। उन्होंने, संगरूर के लोगों ने, ये भगवंत मान के नशेड़ी आते नहीं, इसके बकवास उन्होंने देख ली। जहां एक इट का विकास का काम उधर नहीं हुआ है। केजरीवाल साहब जो यहाँ मुख्यमंत्री बनने की सोच है, जो इधर वादे के बात कर रहे हैं, वो दिल्ली में नहीं पूरे किए। तो अब लोग इतने तो नहीं है, उस टाइम तो नई बात थी, उन्होंने सोचा इनको मौका देके। केजरीवाल एक बात कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, विक्रम मजीठिया को 15 अप्रैल से पहले जेल भेज देंगे। ड्रग तस्कर कहते हैं वो मजीठिया को। हाँ, उनके कहने से क्या होता है, वो भेजेंगे तब जो इनकी सरकार बने। पहली बात तो इनकी सरकार बननी नहीं है। दूसरी बात, मजीठिया को भेजने से पहले ये खुद जेल में होंगे। 3 इनके केस दिल्ली में मुख्यमंत्री के खिलाफ खुद चले हैं। इनके 21 विधायक आधे जेल के अंदर है, आधे बेल में बाहर हैं, क्योंकि जैसे कि इन्होंने घपले घोटाले किए हैं। और जहां तक विक्रम का सवाल है, विक्रम ने इनके बेबुनियाद इल्जामों के ऊपर जो डेफेमेशन केस केजरीवाल के खिलाफ फ्रेम किया है, अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस फाइल कर दिए हैं। तो कुछ ही दिनों में केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू होगी। वो तो जेल जा रहे हैं, अब बोलना है तो जो मर्जी बोलते रहे। आप एक बहन है, पॉलिटिशियन से भी ज्यादा एक बहन, एक भाई बहन का रिश्ता बहुत बड़ा होता है। जब बार बार ये कहते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं, केजरीवाल कहते हैं, एक बहन को कैसा लगता है जब बार बार कहा जाता है कि उसका भाई, एलिगेशन लगता है, एलिगेशन लगाते हैं कि ड्रग्स स्मगलर है वो, तो आपको एक बहन को कैसा लगता है? कोई ढंग का आदमी बोले तो कुछ लगेगा। ये बकवास करने वाले लोग, जो भगवंत मान खुद एक ड्रगी है, नशा के हालत में कभी गुरु साहब की हजूरी पे जाता है, स्टेज में लड़खड़ा के गिर जाता है, पार्लियामेंट से इसको बाहर निकाला जाता है। तो जो अपनी एक एमपी की ड्रग ही नहीं कोई खत्म कर सके, वो पंजाब की ड्रग करने की क्या बात करते हैं। और जहां तक कैप्टन साहब की बातें हैं, तो इनके पार्टी के मुखी जो राहुल गांधी हैं, पता नहीं खुद कौन सा ड्रग करते हैं कि सारे पंजाब के नौजवान को नशेड़ी बोल के उनको बदनाम कर दिया 70%। और हकीकत क्या निकली, जब पुलिस की भर्तियों में जो 4 लाख लोगों ने अप्लाई किया, एक एक जने के नशा टेस्ट किया गया, तो 1.25% लोग भी नशेड़ी नहीं पाए गए। और कहाँ ये 70% कहते हैं। फौज की भर्ती के लिए 10,000 लोगों ने अप्लाई किया, कभी फौज नशे का टेस्ट नहीं करती, लेकिन इनकी बदनामी के कारण उड़ता पंजाब जैसी पिक्चर करके ऐसे दुनिया में बदनाम कर दिया। पंजाब में आप मानते, खत्म करने दें। तो 10,000 में से 26 बच्चे जब नशेड़ी निकले, तो कहाँ 70% और कहाँ 26। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जितना नशा देश के दूसरे राज्यों में है, उससे आधा लोग पंजाब में नशेड़ी हैं। और चिट्टा तो मैम है, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्टिंग भी हुई है। तो हम भी फील्ड में गए हैं, हमने देखा है कि बिकता है चिट्टा। जलालाबाद में भी देखा हमने, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में पंजाब की में चिट्टा बिकता है। तो ये क्यों सरकार ने कदम नहीं उठाया कि ये लोग बंद हों जो बेच रहे हैं? कौन कह रहा है कि सरकार ने कदम नहीं उठाया? सबसे पहली बात, जो ये विरोधी लोग कहते हैं कि चिट्टा पंजाब में बनता है, पहली बात, पंजाब में ना कोई नशा मैन्युफैक्चर होता है और ना ही उगता है। जहां तक मेरे भाई की बात है, तो ये उस ड्रग लॉर्ड ने उसके ऊपर इल्जाम लाया जिसको हम पकड़ के लेके आए थे। जब वो हमारे बारे में बोलता तो हम उसको पकड़ते कि उसको भगाते? पकड़ के उसके नशे का कारोबार का धंधा सारा बंद करने के लिए, ठप हमने करने के लिए किया। और ये जगदीश भोला को उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, 5 सेंट्रल एजेंसीज ने उसको इंटेरोगेट किया। उनके सामने तो मुंह खोला नहीं। जब देखा कि सरकार ने ऐसा टाइट केस उसके खिलाफ कर दिया कि अंदर जा रहा है, तब ये कांग्रेसियों ने सिखाया कि तुम विक्रम का या परिवार के किसी मेंबर का नाम दे दो, तुम्हारा केस यहाँ पे ठंडा पड़ जाएगा। और बिल्कुल यही किया। लेकिन आज तक एक इंसान खड़े होकर नहीं बता सकता, ना जगदीश भोला बता सकता है कि कहाँ विक्रम को मिला, कौन से पैसे विक्रम ने उसको दिए, कौन सा नशा उससे खरीदा, कौन से अकाउंट में गया, ना पंजाब का कोई इंसान बता सकता है। तो ये इन्होंने ऐसे यहाँ पे अफवाह फैला के मीडिया को, क्योंकि इसलिए कि जो नशा हमारे पंजाब में आ रहा है बॉर्डर पार, जहाँ पे 80% नशा दुनिया का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान में पैदा होता है। अब जब से अफगानिस्तान में लड़ाई लगी, वो यहाँ पंजाब के राही यहाँ पर भी जो आता है करने दीजिए ना, पंजाब के राही भेजने लगे। पंजाब एकलौता राज्य है हमारे पाकिस्तान के साथ जहाँ लाइव बॉर्डर है। जम्मू कश्मीर में है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस। राजस्थान और गुजरात का जो बॉर्डर है, वहां पे वो रेगिस्तान और कच्छ ऐसा दूर तक नजर आ जाता है। हमारा एक 500 किलोमीटर का ऐसा बॉर्डर जहाँ किसान के खेत उधर हैं और वो शाम को इधर आते हैं। तो नशे की तस्करी करना बहुत आसान हो गया। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है बीएसएफ, जो 10 साल कांग्रेस के साथ रहा। यही कांग्रेस जिसने 84 में सारे सिखों को टेररिस्ट करके टारगेट उनको कलंकित किया, आज वो बोरस
पोरस इतना छोड़ दिया उन्होंने वो बॉर्डर कि ये नशे का आम शुरू हो गया, ताकि पंजाब में नशा पर ये जो बिके। चिट्टा बनता है मैम, ये सूडो एफ्ड्रीन और एफ्ड्रीन इसमें डलती है और हेरोइन के साथ बनता है। हेरोइन आती है पहले, फिर उसमें ये डलता है। तो पंजाब में भी ये लोकल भी तैयार होता है, जो तस्कर हैं वो लोकल तैयार करते हैं इसको, इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए। ये हमारे पंजाब में इसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। आप जाके ढूंढ ले, जहां है तो सरकार को बताएं। अभी वो फैक्ट्री बंद गई, एक फैक्ट्री आप ढूंढ के दे पंजाब में। ये विरोधियों के फैलाए हुए झूठे अफवाहें हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं पकड़ सकती, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो पंजाब पुलिस की आती है, वो पंजाब पुलिस ने इतना जबरदस्त काम किया है कि जितना नशा बॉर्डर के पार से, क्योंकि पंजाब में जैसे मैंने कहा यहाँ पे पैदा नहीं होता, जो पंजाब की पुलिस ने पकड़ा है, आप देश में जितना पकड़ा है उसका बराबर पंजाब पुलिस ने पकड़ा है। ये पंजाब के लिए नहीं था, ये देश और दुनिया के लिए एक रास्ता ही सिर्फ था। और पकड़ने के बाद आप जो कन्विक्शन रेट्स देखें, जितने लोगों को हमने जेलों में बंद किया है, जब बाकी हिंदुस्तान में 6,000 हुए हैं तो हमने 80,000 बंद किए हैं। कन्विक्शन रेट जब बाकी हिंदुस्तान में 20% है तो हमारा कन्विक्शन रेट 80% है। तो पंजाब पुलिस ने और पंजाब सरकार ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी है इस नशे को अपने राज्य में और देश में फैलने से। तो इसके लिए, क्योंकि ये खबर रोज लगती थी, लोगों को ये लगता है पता नहीं पंजाब में कितना नशा, विरोधियों ने जम के इसका इतना पंजाब में नशा है, ये मानते हैं कि नशा है पंजाब में। आप जितना देश में है उतना ही पंजाब में है। और नशे की जब आप बात करते हैं तो अमेरिका जैसे विकसित देश जो है, जहां पे इतने स्ट्रिक्ट लॉज है और इतनी स्ट्रिक्ट है, वहां पे हमारे से ज्यादा नशा है, वहां नहीं बंद कर सके। तो नशा आप, ये तो वो बोलना कि आप चोरी और मर्डर बंद कर दीजिए, ये चीजें के खिलाफ सरकारों को लड़ना होता है। और जैसे हमारी सरकार ने लड़ाई लड़ी है, वो दूसरे सरकारों के मुकाबले कई गुना केजरीवाल ये एलिगेशन लगा देते हैं कि सरपरस्ती अकाली लीडरों की रहती है, जत्थेदार है जो वो बिकवा रहे हैं, वो केजरीवाल स्टेज से कहते हैं ये सारी बातें। केजरीवाल के किस बात पे आप भरोसा करते हैं? केजरीवाल तो ये भी कहता मैं किसान का कर्जा माफ करूंगा, मैं नौकरी दूंगा, तो वह दिल्ली में किसको दिया है? केजरीवाल की राजनीति सिर्फ नोट की राजनीति है कि नोट कमाने के लिए जे आपने कोई लांछन लगाना है लांछन लगा दे, नोट कमाने के लिए जे कोई वादा करना है वादा कर लीजिए, और फिर सिर्फ लोटो विदेश जाके बोलना है, उधर से डॉलर इकट्ठे कर लीजिए, अपनी टिकट बेच के नोट इकट्ठे कर लीजिए, और जहां पे सरकार बन जाती है उसको खजाने को लूटिए, और जहां भी इलेक्शंस आती है वहां पहुंच के उधर दाल लगाइए कि उधर भी दाल लग जाए। और फिर वहां पे आज केजरीवाल साहब के, मैं आपसे पूछती हूँ, जो ऐसे रेडिकल फोर्सेस के घरों में जाके रह रहे हैं, जिन लोगों ने गायों की पूछे काट के मंदिरों में फेंकी और गुटके फाड़ के गुरुद्वारों में फेंके लोगों को भड़काने का काम किया, जिस केजरीवाल के नरेश यादव ने करोड़ों रुपए देके कुरान शरीफ की बेअदबी कराई, वो नरेश यादव को आज तक केजरीवाल में बाहर क्यों नहीं निकाला है? ये जैसे लोगों के साथ ये हाथ मिला के पंजाब की अमन शांति भंग करके पंजाब में अपनी पार्टी खड़ी करने के लिए जिस हद तक तो निकल आए हैं, और इनके वो नशेड़ी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज लोगों को भड़का रहा है कि रोड़े चक्को डले चक्को, ये सब ये चक्के, जब ये लोगों को भड़का के तो जो डांगे पड़ेंगी और पुलिस के जो केस, ये तो दूसरा हम लोग के बच्चों के ऊपर होंगे ना, ये तो आगे दूसरे निकल जाएंगे। आपने भी तो जवाब दिया था ना कि अगर ये ऐसा करेंगे, हमने अगर बोल दिया तो इनको भागना मुश्किल हो जाएगा। हमने बोला कि करें, हमने इनको सिर्फ बोला, इनको समझाने की कोई। आज केजरीवाल के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने भी एफआईआर किया है। ये ऐसा मुख्यमंत्री है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ धरने देता है, जो इलेक्शन कमीशन की भी नहीं सुनता। इलेक्शन कमीशन किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ इतिहास में कभी केस दर्ज किया है? सो इनको बिल्कुल जवाब हमने दिया। ये नहीं कि हम बुजदिल हैं, हम इनको सबक नहीं सिखा सकते। हम तो ऐसा सबक सिखा सकते हैं कि इनको पता नहीं चलेगा जाएंगे कहाँ पर। हम लोगों को कहते हैं आप वोट राही कानून में रह के आप इनको सबक सिखाइए। और ये जो आप इशू उठा रहे हो कि केजरीवाल खालिस्तानियों के घरों में जाते हैं, ये इशू कई बार क्योंकि इस तरह से भी पंजाब में स्पिन हो रहा है कि कहीं सिख वोटर आपसे दूर ना हो जाए, इस तरह का आपको लगता है जब ये इशू उठता है? ये सिख वोटर हमसे दूर किस लिए होगा? ये सिख वोटर देख ही रहा है। खालिस्तानी ऐसा प्रचार करते हैं, खालिस्तानी खूब प्रचार कर रहे हैं। खालिद जो विदेशों में बैठे हुए, और ये खालिस्तानी नहीं, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पहले तो आप अपने आप को करेक्ट करिए। बब्बर खालसा कमांडो फोर्स एक टेररिस्ट फोर्स है। जिनके घर ये खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स जो, ये भी एक टेररिस्ट फोर्स है, जिनका ये हाथ मिला रही है। बब्बर खालसा का जो फ्रंट, जो अभी महीना पहले उसके पास चाय पी के आए हैं, अखंड कीर्तनिया जताई, ये कोई और है, वो बब्बर खालसा का फ्रंट है, जिसको आईएसआई फंड करती है, पाकिस्तान फंड करते हैं कि आप पंजाब की अमन शांति भंग करो। इन लोगों के साथ जो केजरीवाल ने हाथ मिलाया, आज ये बाहर के आदमी का पंजाब के साथ कोई लेना देना नहीं।
ये संजय सिंह जैसे गुंडे जो इधर बैठाए हुए हैं उसको उप डिप्टी सीएम बना के खुद केजरीवाल सीएम बन के आज ये टेररिस्ट के हाथों में हमारा पंजाब देके वो 100 साल पीछे जिस दौर में से हम निकल के आए हैं उधर बाहर वापस पहुंचाना चाहता है ये केजरीवाल आपको लगता है आतंकवाद दोबारा, खालिस्तान मूवमेंट दोबारा पैदा हो सकती है अगर ये इनकी सरकार आती है? तो ये तो सीधा बबर खालसा और खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स से उनके साथ घरों में रह रहे हैं और उनके साथ जाके लंच डिनर खा रहे हैं, तो क्या उधर क्या भजन पाठ कर रहे हैं क्या? जिनका काम धंधा ही है आतंकवाद फैलाना, अमन शांति भंग करना, उनके साथ आप मिलेंगे। और ये जो पैरेलल जो जथेदार बनाए गए हैं अकाल तख्त साहब की मर्यादा कमजोर करने के लिए, अब उनका भाई जब सीएम के ऊपर हमला करता है और उसका सारा खानदान आम आदमी पार्टी का मैडम ये तो भी तो रही है कि जब मूवमेंट चल रही थी तब प्रकाश सिंह बादल भी उसका हिस्सा होते। जब फेडरल स्ट्रक्चर की जब बात होती थी, जब भिंडरांवाले ने धर्मयुद्ध मोर्चा चलाया तो प्रकाश सिंह बादल भी उसमें शामिल होते थे। वो अलग बात है कि उनका स्टैंड वो नहीं रहा, वो शांतमयी रहे, पर धरनों में वो भी रहे, मजारे उन्होंने भी किए, कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी को उन्होंने भी आग लगाई थी। देखिए, अब आप पंजाब के हालात तो 30-40 साल पहले थे, उसको आप आज की डेट से तो मुकाबला ना करिए। आज पंजाब में अमन शांति है, भाईचारिक सांझ है, तरक्की है, हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। अब आप आज के सिनेरियो में आप 40 साल पुरानी जो बातें होती थी वो आप एक पार्टी उभर के वो सब करने लग जाए तो आप अपने राज्य को आगे ले जा रहे हैं कि देश को तोड़ के पीछे अपने राज्य को भी लेके जा रहे हैं। सो मैं इन बातों में पढ़ना नहीं चाहती, पर मैं बिल्कुल सही हूँ। आज अफसोस की बात यह है कि ये बाहर वाले आके हमारे पंजाब से इनको कोई लगाव नहीं, आज भड़का के उन गलत आदमियों के जो अमन शांति भंग उनकी मदद लेके अपने पैर यहाँ पे जमाना चाहते हैं। जब से इन लोगों ने हमारे पंजाब में पैर रखे हैं 2014 के बाद, ऐसी चीजें हुई हैं जो पंजाब के इतिहास में नहीं हुई। जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर अटैक हुआ है, ये कोई पंजाबी अपनी जिंदगी में सोचने के बारे कर भी नहीं सकता। बादल साहब 5वीं बारी मुख्यमंत्री बने, आज से पहले कभी नहीं हुआ, इनके आने के बाद क्यों हुआ? ये ऐसी पार्टीज हैं कांग्रेस और ये रल मिलके, मेरे हिसाब से ये कांग्रेस की बी टीम है। दिल्ली में कांग्रेस के साथ रल मिलकर सरकार आम आदमी केजरीवाल ने बनाई थी। यहाँ की जो बात करते हैं, दिल्ली में बताएं कि रल मिलकर कांग्रेस के साथ आपने सरकार बनाई थी, तो 2014 में दिल्ली में बना सकते, तो 2017 में क्यों पंजाब में नहीं बना सकते? इनका यही निशाना है। एक एमपी हैं आपके फिरोजपुर से, वो एमपी आपके हैं, अकाली दल के हैं, प्रचार वो कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? उनकी मर्जी है, ये उनकी मानसिकता लोगों को दृष्टा रहा है। आपको लगता नहीं इनको पार्टी से निकाल देना चाहिए? शेर सिंह गुभाया को पार्टी से क्यों नहीं निकाल रहा है अकाली दल, जब वो कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं? ये आप पार्टी से पूछिए और पार्टी के प्रधान से और पार्टी से पूछिए। पार्टी ने जो फैसला लिया है उस फैसले के हिसाब से पार्टी कर रही है। आप भी तो पार्टी का हिस्सा हैं। नहीं, पर मैं हिस्सा हूँ एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैं ना ही एमएलए हूँ और ना ही मैं कोर कमेटी की मेंबर हूँ। सो ये पार्टी जो एमएलए होते हैं और जो कैबिनेट होती है और जो कोर कमेटी पार्टी की होती है, वो लोग फैसले में उसका हिस्सा नहीं है। क्योंकि जो रासिक वोट है यहाँ का बहुत बड़ा, रासिक वोट ही कहते हैं, जलालाबाद को डिसाइड करता है कि किसकी जीत होगी। वो अगर आप कार्रवाई करेंगे तो वो दूर चला जाएगा। पहले भी वो दूर जा रहा है, पहले भी वो भगवंत मान और सपोर्ट कर रहा है बिट्टू को। आपको लगता है कि इस वजह से नहीं फैसला हो रहा? देखिए, वो किनको सपोर्ट करते हैं ये तो नतीजे निकलने के बाद ही पता होगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि हमारी पार्टी ने इस कम्युनिटी को जितना मान सत्कार दिया है कि घुबाया साहब को एमएलए भी बनाया, एमपी भी, खुद तो नहीं बन गए ना, तो हमने उनके कम्युनिटी और मेंबर को बादल परिवार ने और अकाली दल ने ये उनको टिकट से नवाजा और फिर टिकट देके उनको जिताया और जता के उनको पूरा मान सत्कार दिया। अब जे कोई इंडिविजुअल उसमें समझने लग जाए कि अब मेरे सारे खानदान को ही आप करते रहे और मेरी कम्युनिटी के बाकी किसी को नहीं, तो ये उनकी सोच है। लेकिन हमारे लिए तो सारा रासिक भाईचारा, हमारे लिए, हमने तो सबके लिए कलेक्टिवली काम कर रहे हैं, किसी एक परिवार के लिए। लास्ट क्वेश्चन मैम, कितनी सीटें 117 में से अकाली दल कितनी लेके जा रहा है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस? आपका एनालिसिस क्या है, आपका अंदाजा क्या है? आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से सफाया होगा। लड़ाई कांग्रेस और अकाली दल के बीच में है और अकाली दल भाजपा की हैट्रिक होकर तीसरी बारी सरकार बनेगी। तो ये थे हरसिमरत कौर बादल, बहुत कॉन्फिडेंट है। उनका कहना है कि दोबारा फिर तिबारा बेसिकली 2 बार सरकार बन चुकी है, तीसरी बार उनका कहना है कि सरकार अकाली दल की बनने जा रही है और उनका कहना है कि जो भी एलिगेशन अकाली दल पर लगाए जा रहे हैं वो सारे झूठे हैं। कैमरामैन गुलशन के साथ यादविंदर सिंह, एबीपी न्यूज, जलालाबाद।